नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे देखिएगा, हथेली का जो आकार बन रहा है ये ज़्यादातर आयताकार है और हल्के रूप में चौकोर है। इसका मतलब है कि एनालिटिकल स्वभाव के साथ साथ एक मेहनती स्वभाव भी आपका रहने वाला है और थोड़ा दार्शनिक व्यक्तित्व, रिसर्च वाला व्यक्तित्व आपका ज़्यादा रहेगा। और इसके साथ साथ आपकी देखें तो मस्तिष्क रेखा भी बहुत शानदार है, चंद्रमा की तरफ आ रही है, बहुत सुंदर स्थिति है इसकी। तो ये आपकी क्रिएटिविटी को दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगी, लेकिन कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करती रहेंगी, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर देखें हम, विवेक बहुत अच्छा रहेगा और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा। मस्तिष्क से कार्य करने वाले होंगे, आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी। अगर सरकारी नौकरी का आप प्रयास करेंगे, थोड़ा समय तो लगेगा, 3.5 से 4 वर्ष लग रहे हैं यहाँ पे, जिस प्रकार से आपकी करियर और धन की रेखा दिखाई दे रही है। तो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं 3.5 से 4 वर्ष के अंदर अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, कोई भी मौका नहीं छोड़ना है। और इसके साथ साथ आपको जो है आध्यात्मिक पावर भी इकट्ठा करनी है। और किस प्रकार से करनी है, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को किस प्रकार से जागृत करना है, ये भी मैं आपको दूंगा। विधिवत तरीके से करेंगे। भगवान ने चाहा तो 3.5 से 4 वर्ष के अंदर अंदर या तो उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में आपको कार्य मिलेगा। ये आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी हथेली की आकृति और आपकी हथेली की एक खूबसूरत रंगत जो आंखों को सुकून दे रही है, ये बता रही है। अब किन क्षेत्रों में आपको ज़्यादा प्रयास करने चाहिए? आपकी जो ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे वाला इस भाग को देखें आप। ये भाग बता रहा है, ये है बृहस्पति। बृहस्पति का जो क्षेत्र है, बृहस्पति का दबदबा जिन क्षेत्रों में रहता है, उन क्षेत्रों में आपको ज्यादा प्रयास करना है, क्योंकि आपका गुरु उच्च स्थान का है, श्रेष्ठ स्थान का है। तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में अगर आप प्रयास करें और ज़्यादा प्रयास करें तो आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। कहीं ना कहीं आपको परमानेंट और अस्थायी नौकरी जिसको कहते हैं वो मिल जाएगी। वहीं आपकी करियर और धन की रेखा देखें तो ये स्पष्ट कह रही है कि आपको प्रतिष्ठा और दौलत अपने जीवन में खूब मिलेंगी। लेकिन दो चीज़ों का ध्यान रखें आप। एक तो आपका जो भाग्य स्थान है, जिसको हम कर्म का क्षेत्र भी कहते हैं, शनि का क्षेत्र भी कहते हैं, ये शनि का पर्वत होता है, मिडिल फिंगर के नीचे शनि का पर्वत होता है ये। और इसको भाग्य स्थान इसलिए कहते हैं कि कोई भी रेखा जो यहाँ पे आ जाए, चाहे यहाँ से निकले चाहे यहाँ से निकले, कहीं से भी निकले, इस स्थान पे आ जाए तो वो भाग्य रेखा कहलाती है। तो इसलिए इसको भाग्य स्थान कहते हैं। अब कर्म स्थान क्यों कहते हैं इसको? कर्म स्थान इसलिए कहते हैं कि शनि जो है कर्म को ज्यादा महत्व देता है, ये भाग्य को नहीं मानता है। ये बताता है कि आप जिस प्रकार के कर्म करेंगे, आपका भाग्य उसी प्रकार से आपका साथ देगा। तो इसलिए इसको कर्म स्थान कहते हैं। और इससे शासित जो उंगली है, इसको हम मिडिल फिंगर कहते हैं, शनि की उंगली। इसका झुकाव बड़ा मायने रखता है। और ये किस तरफ झुक रहा है? आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ। रिंग मनी जिसमें आप जो है अंगूठी वगैरह पहनते हैं, इसलिए इसको रिंग कहते हैं। वैसे ये अनामिका उंगली है और ये सूर्य का पर्वत होता है और इससे ये संबंध रखती है।
तो इसका इसकी तरफ झुकना मानी इसका इस प्रकार से इसकी तरफ झुकना बताता है कि जीवन में आपको पूरे जीवन में, क्योंकि ये पूरे जीवन में ऐसे ही झुका रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ये सीधा नहीं होगा, इसकी तरफ नहीं झुकेगा। ये नेचुरल है, ये आपने नहीं झुकाया है, ये खुद ही झुक के आई है। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। और कई बार आपको दौड़ा-धूपी का काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो चीज़ों में फोकस बढ़ाना है, मेहनत को दुगनी करना है, ये स्पष्ट कह रहा है। और थोड़ा-सा आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो व्यवहार है, ये वाला जो पार्ट है आपकी हथेली का, ये भाग है, ये है निम्न मंगल का, ये बहुत ज़्यादा उभर रहा है। तो जो क्षण भंगुर वाला गुस्सा है आपके अंदर हावी हो सकता है, कामों को बिगाड़ सकता है। तो इसको हावी नहीं होने देना है। इसके लिए क्या करेंगे आप? एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूं। उस दिव्य सूर्य क्रिया में मैं इसका उपाय दूंगा, उसको जरूर करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। अब कब तक करना है? 4 से 6 महीने तक आपको निश्चित रूप से करना है, आपको बड़ा लाभ होगा। ये कुछ चीजें थी। एक चीज और कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपके प्रश्नों को भी लेता हूं। यहां पे देखेंगे तो आपका जो ये अंगूठा है, इसका जो पहला पौरवा है बहुत सुंदर है, आपकी इच्छा शक्तियों को बताता है। और जब व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्तियां होंगी तभी वो जो है कार्य करेगा। सेकंड पौरवा ये बताता है आपकी तर्क शक्ति को। आपके अंदर बहुत अच्छी तर्क शक्ति है, एक लॉजिकल तरीके से आप अपनी बातों को समझा सकते हैं। लेकिन पहले पौरवे से बहुत ज्यादा बड़ा है दूसरा पौरवा, तो ये थोड़ा नेगेटिव चीजों को भी देता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं, ठीक है ना। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का ज्यादातर नुकसान होता है। आपको जीवन में बड़ा सोच समझकर निर्णय लेना है। और देखिएगा ये, और आपकी हथेली की ये चीजें जरा ध्यान से देखिएगा। ये चीजें ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि जीवन काल के 36वें वर्ष में आपका बहुत बड़ा भाग्योदय है। पूर्ण भाग्योदय जीवन काल के 36वें वर्ष में है, 36 ईयर में पूर्ण भाग्योदय है। और जीवन काल के 35 ईयर से इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना शुरू हो जाएगा। फिर जीवन काल का 42वां वर्ष आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। फिर जीवन काल का 56वां वर्ष आपके जीवन के लिए और भी अच्छा रहेगा। हाँ, आपका जो शुरुआती दौर है थोड़ा पीड़ादायी रह सकता है, घर परिवार का सुख भी थोड़ा कम मिल सकता है। ये इस प्रकार की चीजों को भी स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अब आपके सवालों को लेते हैं और फिर देखते हैं क्या बताती है आपकी हथेली। आप पहला सवाल लिखते हैं, परमानेंट नौकरी कब तक मिलेगी? देखिएगा जिस प्रकार से आपकी करियर और धन की रेखा है, ये स्पष्ट तरीके से कह रही अभी इसको पूर्ण अवस्था में आने पर 3.5 से 4 वर्ष लगेंगे। और 3.5 से 4 वर्ष में जब ये स्पष्ट तरीके में आ जाएगी तो इस दौरान आपको कहीं ना कहीं परमानेंट नौकरी के योग बन रहे हैं। आप मेहनत जारी रखें, आप अपने व्यवहार कुशलता लाएं और चीज़ों में एक्टिव रहें, तो निश्चित तौर पे आपको परमानेंट नौकरी मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दूसरा आप लिखते हैं, विवाह हुआ है पर एक पंडित जी ने कहा था कि वैवाहिक जीवन में विघ्न आएगा, तो क्या आएगा? अब यहाँ पे देखेंगे ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे वाला जो ये भाग है ये है आपका जो है बृहस्पति का पर्वत। अब ये देखिएगा शनि की तरफ झुका हुआ है, ठीक है ना। और शनि की तरफ इसका झुकाव बता रहा है कि परिवार की तरफ से ये दाम्पत्य जीवन को बहुत ज्यादा देखता है। तो दाम्पत्य जीवन की तरफ से कहीं ना कहीं जो है तनाव जरूर रहेगा या चिंताएं रहेंगी।
ठीक है ना? कहीं बार इसका चरम सुख का जो भोग है उसकी प्राप्ति में हल्की चीज़ें चाहे आपकी तरफ से हो, चाहे उनकी तरफ से हो, चीज़ें थोड़े बिखराव की स्थिति में रहेंगी। लेकिन ये ढाई वर्षों तक ये है, उसके बाद चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है ना? लेकिन जहाँ तक विघ्न की बात है, यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है और ये मंगल के कारण जो है, बृहस्पति के कारण और इसके कारण थोड़ा-सा विघ्न की स्थिति ज़रूर दिख रही है। लेकिन आपको इस विघ्न को सँभालना चाहिए। केयरफुल तरीके से करना चाहिए क्योंकि ये जो वैवाहिक जीवन है आपका, ये आपका जीवन परमानेंट रह सकता है, इसी का सुख आपको मिल सकता है। यहाँ पे आपकी हथेली में प्रेम विवाह का सुख ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। प्रेम विवाह का, प्रेम अलग है, प्रेम संबंध अलग होता है, उसका सुख अलग चीज़ है, वो तो मिलता रहेगा। लेकिन प्रेम विवाह का सुख में अगर प्रेम संबंध को प्रेम विवाह में आप जो है सम्मिलित करेंगे, तो वो इससे ज़्यादा खतरनाक होगा। अभी चाहे वो कैसा भी लग रहा हो। तो कोशिश करें जो आपका ये विवाह चल रहा है, ये परमानेंट चले और इसी में आपकी भलाई है। इसी में आपका जीवन एक शानदार स्थिति में आ रहा है। तो कोशिश ज़रूर करिएगा और ढाई वर्षों तक विशेष ख़याल रखिएगा। क्योंकि इस ढाई वर्षों में विघ्न की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपने लिखा है तीसरा सवाल, वैवाहिक आर्थिक जीवन कैसा रहेगा? यहाँ पे स्पष्ट चीज मैं कर लूं, ये जो स्पष्ट स्थिति आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, ये इस प्रकार से ये स्पष्ट बता रहा है कि देखिएगा आपका जो वैवाहिक आर्थिक जीवन है, ये जीवन काल के 35वें वर्ष से लेके और जीवन काल के 55वें वर्ष तक आर्थिक तौर पे आपको बहुत ज्यादा मजबूती देगा, बहुत ज्यादा मजबूती देने वाला है। आर्थिक रूप से आप रुकने वाले नहीं हैं। आपका करियर कोई भी हो, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो या कोई और काम करें, आप जीवन में एक शानदार व्यक्तित्व को हासिल करेंगे, एक स्थायित्व को पाएंगे, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो या सामाजिक जीवन का मामला हो। आप लिखते हैं चौथा सवाल, कई सालों से एक प्रेम संबंध में भी हूं, प्रेम जीवन कैसा होगा? आपको प्रेम जीवन में थोड़ा संभल के चलना चाहिए। आपका शुक्र बहुत अच्छा है प्रेम जीवन के लिए और शुक्र के साथ जो है आपका निम्न मंगल भी बहुत उच्च है। तो ये इस प्रकार के प्रेम संबंध को आपका अच्छा रखेगा। अब देखिएगा हथेली की रेखाएं, उसका आकार, उसके पर्वत बदलते रहते हैं समय समय पे। तो अभी मैं पूरी जीवन के बारे में कहूँगा बहुत शानदार रहेगा, तो ये अतिशयोक्ति होगी, ये झूठ होगा। क्योंकि ग्रहों की स्थिति कब क्या रहती है, हथेली में परिवर्तन होता है, हर साल परिवर्तन होता है। कुछ चीज़ें हर तीसरे साल में बदलती हैं, कुछ चीज़ें जो है एक साल में बदलती हैं, रेखाएं 6 महीने में कुछ बदल जाती हैं। तो चीज़ों में थोड़ा होता है, लेकिन मोटा मोटी देखें तो अभी प्रेम संबंध आपका अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति अगर हम देखें बृहस्पति को और शुक्र को, तो बृहस्पति थोड़े शनि की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार को लेके अभी 2 से ढाई वर्षों तक हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं और थोड़ी परिस्थितियां भी खड़ी हो सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। भाग्य उदय कब होगा? निश्चित तौर पे आपका भाग्य उदय 36वें वर्ष में है, पूर्ण भाग्य उदय। फिर 42वें वर्ष में आपका इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और फिर बुढ़ापा काल भी आपका बहुत अच्छा है। 56वें वर्ष से भी चीजें बेहतरीन दिखाई दे रही हैं। ये आपकी हथेली आपके प्रश्न हैं। आपने 7वां प्रश्न पूछा है, जीवन में कुछ हासिल कर पाऊंगी या नहीं? देखिएगा आपकी हथेली में एक शानदार स्थिति बन रही है, जिसको हम इस प्रकार की एम की आकृति दिखाई दे रही है, जिसको ये कहते हैं हम। ठीक है ना? आपके ऊपर साक्षात भगवान शिव की और प्रकृति की देवी मां पार्वती की कृपा है।
ठीक है ना? और देखिएगा, आप अगर आप हफ्ते में एक दिन सोमवार का व्रत रखना भी शुरू करें तो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा और जीवन में आप हर चीज अचीव कर पाएंगे। जो आपके अंदर चीज है ना कि कुछ कर पाऊंगी या नहीं, ये चीज आपको दिलाएगी ही दिलाएगी। आपने फिर वही प्रश्न पूछा है, सप्ताह में कौन सा व्रत करना उत्तम होगा? सोमवार का। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में कौन सा सफल होगा? देखिएगा, यहाँ पे प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में, ठीक है ना, तो वैवाहिक जीवन आपका ज़्यादा सफल रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है अगर आप 2.5 वर्षों तक इसको संभाल पाए। अगर 2.5 वर्षों में बिखराव की स्थिति आ जाएगी तब थोड़ा मुश्किल रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपके सवालों के जवाब थे। आपका अगर हम ये क्षेत्र देखें तो अभी ये थोड़ा सा उलझन की स्थिति में है और ये भी 3 वर्षों तक अपना प्रभाव दे रहा है। कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी और संघर्ष जीवन में ज्यादा रहेगा। तो ये आपका केतु है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता की प्राप्ति होगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज्यादा रहेगी। इसका फायदा भी होगा। यहाँ पे देखें तो दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटे हैं। धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान जीवन काल में बहुत जरूरी है, इसके महत्व को आप जानते हैं और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी ज्यादातर यही बना रहेगा। धन कमाने की बहुत अच्छी ललक रहेगी, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्की कमी भी दिखाई दे रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो ये कमी ज़्यादातर पूरी हो जाएगी और इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये सीधा जाके जो है इस प्रकार से इस तरफ जाता हुआ हल्का दिखाई दे रहा है। भावुकता ज़्यादा रहेगी, लेकिन आगे बढ़ने की सोच भी बहुत ज़्यादा रहेगी और इच्छा भी शानदार रहेगी। इसका लाभ होगा। आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी और जिसको हम कहते हैं कि विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा। परिवार के प्रति समर्पण की भावना ज़्यादा रहेगी। अभी करियर और धन के मामले में जो अस्थायित्व आना चाहिए था उसमें बहुत कमी है। 3.5 या 4 वर्ष के अंदर ये चीज पूरी हो जाएगी और इसका लाभ आपको जबरदस्त रूप में मिलेगा। कार्य के प्रति बहुत ज्यादा जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। शुक्र बहुत शानदार है। घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौकीन रहेंगे और मौका भी मिलेगा। दयालुता भी बहुत अच्छी रहेगी आपके अंदर। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो या नए प्रकार के कोई कपड़े हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षण बहुत ज़्यादा रहेगा, चाहे वो लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, ग्लैमर हो या चकाचौंध हो। और कहीं ना कहीं आपका शुक्र आपके अंदर सौंदर्य दे रहा है, तेजोमय अवस्था का व्यक्तित्व दे रहा है और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, हमेशा आपके अंदर रहेगा और एक खास चीज ये आपके लिए देता हुआ दिखाई दे रहा है। हर प्रकार की परिस्थितियों को हंसते हंसते झेलने की ताकत आपके अंदर देता हुआ ये दिखाई दे रहा है, जो बहुत खूबसूरत चीज है। निम्न मंगल के बारे में मैंने बता दिया है। उच्च मंगल भी आपका बहुत अच्छा है, तो एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। ये बहुत खूबसूरत चीज आपके अंदर है। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, लेकिन शनि की तरफ देख रहा है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। और किन करियर के किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी ये भी बताया है, ठीक है ना। इसका आपको लाभ मिलेगा। कभी कभी बेवजह की तनाव देता हुआ ये दिखाई दे रहा है, या कोई ना कोई ऐसी वजह पैदा कर रहा है जो थोड़ी सा तनाव दे। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। थोड़ा सा आपका ये चीज
ये गड़बड़ कर रहा है। ये आप अपने जीवन काल में कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं, इसको बता रहा है। लेकिन आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही हैं। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसको ज़रूर करें, लाभ होगा। ये पर्वत आपका बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाली जातिका है। अगर आप योजना बनाकर चलें और काम करें, तो आपको विशेष लाभ होगा। ये पर्वत आपका वाणी का ग्रह है, तो वाणी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत मीठी रहेगी, दूसरों को आकर्षित करने वाली रहेगी। ये पैकेजिंग का मालिक है, ये सुंदर है। ये जितना सुंदर होता है, आप शारीरिक तौर पे उतनी ही सुंदर होते हैं, उतने ही खूबसूरत होते हैं। और जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं ऐसे लोग अधूरे में नहीं छोड़ते, बल्कि उसे पूरा अवश्य करते हैं। हथेली में बुद्ध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये आप जानती हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी रहेगी और आपको इस चीजों में विशेष सफलता की प्राप्ति भी होगी। चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा भी बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है, लेकिन कभी कभी मन को गड़बड़ कर सकता है, मानसिक रूप से परेशान कर सकता है, या भावुकता या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। भगवान शिव की पूजा करते जाएं, आपको लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके या ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।